ध्यान देखो बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम आसानी से हल कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। इसका हम भिन्न का घटाना दिख रहा है बच्चों, इसमें भिन्न के घटाने का रूल लगा के हम इसको सरल कर लेते हैं। और यहाँ पे बच्चों इस वाले ब्रैकेट में इस हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करके इसका प्रमेयीकरण कर लेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, इसको भिन्न का घटाना हल करने के लिए इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे से आपस में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। 1 प्लस अयोटा से 1 में गुणा होगा तो बच्चों 1 प्लस अयोटा हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 4 अयोटा से 2 में गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 4 अयोटा, 1 माइनस 4 अयोटा अपान नीचे का नीचे से बच्चों क्या हो जाएगा, गुणा 1 माइनस 4 अयोटा, नीचे का नीचे से बच्चों गुणा हम कर देते हैं एक बार। 1 से 1 में होगा तो 1 प्लस 1 से अयोटा में होगा तो अयोटा, 4 अयोटा से 1 में होगा तो बच्चों हो जाएगा 4 अयोटा, 4 अयोटा से अयोटा में होगा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 अयोटा का स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसका हम बच्चों क्या करते हैं, इसके हर के संयुग्मी से अंश और हर में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। हर के संयुग्मी से अंश और हर में क्या करते हैं बच्चों, हम गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ अयोटा प्लस में था तो अयोटा किसमें हो जाएगा बच्चों, माइनस। संयुग्मी का मतलब होता है बच्चों अयोटा के चिन्ह का विपरीत होना। अयोटा का चिन्ह को बदलना क्या होता है, संयुग्मी कहलाता है बच्चों। ध्यान से देखो, 1 प्लस अयोटा माइनस 2 से 1 में गुणा होगा 2, प्लस 2 से 4 में गुणा होगा तो 4 अयोटा अपान। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हो कितना जाएगा, 1 माइनस 4 अयोटा में एक अयोटा घट जाएगा तो 3 अयोटा हो जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर का मान बच्चों -1 होता है। अयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। हम पिछले क्लास में आप लोग को अच्छे से इसका विस्तार रूप बताया गया है। जिसको भी इन सब का रूल नहीं पता है वो पिछले क्लास में जाके इसको आसानी से देख सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे भी अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा हो जाएगा। 3 से एक बार पूरे में गुणा होगा, फिर -4 अयोटा से पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो बच्चों, 3 से 5 में गुणा होगा 3 पचे 15, 3 से अयोटा में होगा 3 अयोटा, माइनस 4 पचे 20 अयोटा, माइनस माइनस गुणा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, नीचे हमारा जो दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर। नीचे ध्यान से देखो बच्चों, इसका फार्मूला लग गया है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे वही फार्मूला लग गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे होता क्या है, 2 में से 1 गया बच्चों, -1 आ जाएगा, 8 अयोटा में 1 अयोटा जुड़ जाएगा तो 9 अयोटा अपान। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हो कितना, माइनस से माइनस जुड़ा होगा तो 4 एकम 4 प्लस 4 आ जाएगा, 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 माइनस 3 अयोटा, 5 माइनस 3 अयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 माइनस 20 में 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 20 अयोटा में 3 अयोटा क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 23 अयोटा माइनस 4 माइनस 1 अयोटा स्क्वायर का मान बच्चों यहाँ पे भी हम रख देंगे 25 माइनस अयोटा स्क्वायर का मान -1। ध्यान से देखो यहाँ होता क्या है, इसका भी बच्चों हम हर के संयुग्मी से अंश और गुणा करके इसका हम प्रमेयीकरण कर लेते हैं। हर के संयुग्मी से अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हम करते क्या है, यहाँ प्लस 5 माइनस 3 अयोटा है तो इसमें हम 5 प्लस 3 अयोटा से ऊपर 5 प्लस 3 अयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो है माइनस से माइनस गुणा हो गया +4 हो जाएगा, और 15 में 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 15 4, माइनस से माइनस गुणा हो गया प्लस, 4 एकम 4 यानी +4, और यहाँ पे +15 है, 15 में 4 जुड़ जाएगा बच्चों, -19 हो जाएगा, फिर ये 23 अयोटा अपान। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होता क्या है, 25 माइनस माइनस गुणा होकर +1। ध्यान से देखो बच्चों,
बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार हम -1 से पूरे में गुणा कर देते हैं बच्चों, एक बार 9 आयोटा से पूरे में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से इस पूरे में गुणा करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, -5 -3 आयोटा प्लस 9 आयोटा से इसमें गुणा करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 आयोटा प्लस 9 3 27 आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा से आयोटा में गुणा हो बच्चों, आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे भी यही फार्मूला लग जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चों हो जाएगा पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, हो कितना गया, 19 माइनस 23 आयोटा अपान 25 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 26। ध्यान से देखो बच्चों, आगे हम बच्चों इधर हल करने का प्रयास करते हैं। आगे जगह ना होने के कारण बच्चों हम इधर समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ करते क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देखो, इसमें ये काल्पनिक संख्याएं दोनों है, इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान रख देंगे, आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों -1 आ जाएगा। यानी ये सवाल होता क्या है, -5 45 आयोटा में 3 आयोटा बच्चों घट जाएगा तो हो जाएगा 42 आयोटा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 42 आयोटा। 27 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों -1 होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, आयोटा का भी स्क्वायर होगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसको हम अच्छे से नोट कर लेते हैं, क्या है बच्चों, 19 माइनस 23 आयोटा अपान 26। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ हम करते क्या है, यहाँ प्लस माइनस माइनस 27 हो जाएगा बच्चों, -27 और यहाँ -5, -27 -5, माइनस माइनस जुड़ता है बच्चों, चिन्ह माइनस का लगता है। 27 में 5 जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 27 5 32, 27 5 32, वो भी चिन्ह किसका रहेगा बच्चों, माइनस का रहेगा, प्लस यहाँ पे हमारा कितना है 42 आयोटा अपान, ध्यान से देखो बच्चों, 25 प्लस 25 प्लस, देखो बच्चों ध्यान से, वो कितना जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 9, ये बच्चों ध्यान से देखो वो कितना गया, 19 23 आयोटा अपान 26। यहाँ करते क्या है, ये हो जाएगा 32 प्लस 42 आयोटा अपान 25 9, 25 9 बच्चों कितना हो जाएगा 34, 25 9 34। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है बच्चों, ध्यान से देखो होता कितना है, -23 आयोटा अपान 26। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों पदों में बच्चों कितना कॉमन है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, बचता कितना है, -16 प्लस 21 आयोटा अपान 34 मल्टीप्लाई 19 -23 आयोटा अपान 26। 2 से काट दोगे बच्चों कितना आ जाएगा 17। हो कितना जाता है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ हम करते क्या है, बचा कितना, -16 प्लस 21 आयोटा अपान 17 मल्टीप्लाई 19 -23 आयोटा अपान 26। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ हम करते क्या है, अंश का अंश से गुणा हो जाएगा, हर का हर से हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये जगह ना होने के कारण बच्चों हम आगे इधर देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए बच्चों। ध्यान से देखो, इसके बाद हम इसको आगे कैसे हल करते हैं, -16 से बच्चों एक बार हम पूरे पद में गुणा करेंगे, एक बार 21 आयोटा से पूरे पद में हम बच्चों क्या कर लेंगे, गुणा करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, -16 से हम पूरे पद में गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, -16 से बच्चों 19 में गुणा करें कितना आ जाएगा, एक मिस्टेक बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो हो गया था, ये जो हमारा है यहाँ +4 आयोटा स्क्वायर था। ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो +4 आयोटा था, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान -1 था, प्लस माइनस माइनस, और 15 में 4 घट जाएगा बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 11।
-16 से बच्चों एक बार इसमें हम गुणा करेंगे, एक बार 21 आयोटा से पूरे में हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, -16 से अगर हम 11 में गुणा करेंगे तो वो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 16 एकम 16 6 हासिल 1, 16 एकम 16 1 17, 176 हो जाएगा बच्चों। 16 से हम 23 आयोटा में गुणा करेंगे तो वो कितना जाएगा, पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, और 16 में से हम 3 में गुणा करेंगे, 16 48 4 हासिल 8 हो जाएगा बच्चों। 16 दूनी 32, 32 4 हो जाएगा बच्चों 36, 368 आयोटा हो जाएगा बच्चों। माइनस, ध्यान देखो अब 21 आयोटा से हम इसमें गुणा करते हैं पूरे में, वो कितना जाएगा बच्चों, प्लस 21 से 11 में गुणा करेंगे, 21 एकम 21 के हासिल 2, 21 एकम 21 2 23, 231 आयोटा हो जाएगा बच्चों। माइनस 21 से हम 23 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 21 में हम 23 से गुणा करेंगे, 21 3 63 6 हासिल 3, 21 दूना 42, 42 6 हो जाएगा बच्चों 48, 42 6 48 आयोटा। ध्यान देखो बच्चों, नीचे क्या हो, 17 में से 26 में गुणा हो जाएगा, 17 छक्का बच्चों 102, 102 का 0 हासिल 10, 17 दूनी 34, 34 10, 34 10 बच्चों हो जाएगा 44। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे होगा कितना, -176 प्लस 23 बच्चों ये जुड़ जाएगा, इस 200 368 में 231 जुड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये भी काल्पनिक संख्या और ये भी क्या संख्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। यहाँ पे बच्चों आयोटा का स्क्वायर है, क्योंकि जब ये यहाँ से गुणा हो जाएगा आयोटा में, आयोटा से भी गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देखो बच्चों, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो होगा कितना, 8 1 9 6 3 9 3 2 5, 599 आयोटा माइनस 483 आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों हम -1 रख देते हैं, और नीचे क्या है 440, 176 प्लस 599 आयोटा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 483 अपान 440। ध्यान से देखो बच्चों, ये प्लस में और ये हमारा माइनस में, 483 में हम 176 को माइनस कर लेते हैं, 483 में 176 माइनस कर लेंगे तो बच्चों 13 में 6 गया हमारा 7 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 7 में 7 गया 0 आ जाएगा, 4 में से 1 गया बच्चों कितना जाएगा 3, जैसे कि ये वाली बड़ी संख्या हमारी है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, 599 अपान आयोटा बटे 440। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, समित संख्या रूप में हो जाएगा ये 360 बटे 440 प्लस 599 आयोटा अपान 440। ये बच्चों हमारी समित संख्या के रूप में आ गया, यही बच्चों हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा बी अपान सी माइनस आयोटा डी, तो सिद्ध कीजिए बच्चों x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम हल कैसे करते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, ये इस पद को हम बच्चों क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसका हम बच्चों क्या करते हैं, संयुग्मी लेने पर क्या करते हैं, संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी बच्चों होता क्या है, आयोटा का विपरीत चिन्ह कर देते हैं बच्चों, जिसमें जिसमें आयोटा लगा होता है उसका हम चिन्ह बदल देते हैं, वही बच्चों इसका संयुग्मी होता है। x प्लस आयोटा y इक्वल टू अपान इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आयोटा b अपान c प्लस आयोटा डी, यही बच्चों हमारा क्या हो जाता है, समीकरण 2। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ एक काम करना है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 से गुणा करने पर, ध्यान से देखो बच्चों, गुणा कैसे करते हैं, LHS का LHS से गुणा, RHS का RHS से गुणा, इसका गुणा इधर कर लेंगे बच्चों, इसका गुणा इससे कर लेंगे, इसका गुणा इससे। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें करते क्या है, x माइनस आयोटा वाई का गुणा x प्लस आयोटा वाई से करते हैं, इसका गुणा बच्चों इससे कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इसमें है क्या,
ए माइनस आयोटा बी अपान सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई अंडर रूट, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर लग गया था सॉरी, ए प्लस आयोटा बी अपान सी प्लस आयोटा ध्यान देखो बच्चे से यहाँ लिखना था ए सी माइनस आयोटा डी था, यहाँ पे भी बच्चों ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा आयोटा डी। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, एक मेथड होता है फार्मूला बच्चों का, अच्छा 9th में आपको बताया गया होगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों यही वो फार्मूला लग जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे भी वही होगा दोनों को हम एक ही रूट के अंदर लिखने के बाद ध्यान से देखो बच्चों करते क्या है, यहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी सेम चीजें हैं, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपन नीचे भी ध्यान से देखो बच्चों यही फार्मूला लग रहा है, सी माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी हो कितना जाएगा बच्चों सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों इसको हम इधर एक बार हल कर लेते हैं, ये बच्चों हमारा सूत्र है, इसको बच्चों हम इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखो अगला इसी के आगे बच्चों हम इधर हल कर लेते हैं, इसको है क्या, ध्यान देखो बच्चों आयोटा स्क्वायर का मान होता क्या है, हम कई बार आपको बताएं आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा क्या है, आयोटा घात 3 क्या है बच्चों, आयोटा घात 4 क्या है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर का मान रख देंगे, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर का हम क्या करेंगे बच्चों मान रख देंगे। ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस गुणा प्लस हो जाएगा बच्चों, 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ भी यही हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा प्लस, यहाँ पे भी बच्चों माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से भी काम करना है बच्चों, दोनों पक्षों को वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ध्यान से देखो सी स्क्वायर अपान वर्ग करने में ये रूट इससे स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, आए क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही बच्चों सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है बच्चों, ये हमारा प्रूव हो गया, यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है बच्चों, ध्यान से देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि z1 बराबर 2 माइनस आयोटा z2 बराबर 1 प्लस आयोटा तो बच्चों इतने का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें z1 प्लस z2 प्लस 1 अपान z1 माइनस z2 प्लस आयोटा का मान ज्ञात करना है बच्चों। इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, जहाँ पे z1 है वहाँ z1 का मान रख देना है बच्चों, जहाँ पे z2 है वहाँ z2 का मान रख देते हैं अपान z1 के स्थान पे क्या लिख देते हैं बच्चों z1 का मान। ध्यान देखो बच्चों यहाँ पे z2 जो है माइनस में, ये सभी मान हमारे माइनस में हो जाएंगे, सिर्फ इतना काम करना है बच्चों। ध्यान से देखो यहाँ पे आयोटा माइनस में, यहाँ पे आयोटा प्लस में है, तो ये इससे कट गया बच्चों। ध्यान से देखो यहाँ पे भी आयोटा माइनस में है, ये प्लस में, 2 1 3 1 4 अपन ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे 2 में से 1 घट जाएगा बच्चों, 1 बचेगा, ये आयोटा आ जाएगा। इसका बच्चों हम क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं, परमेयीकरण करने के लिए बच्चों हर के संयोग में से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, हर के संयोग में से बच्चों हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 4 1 प्लस आयोटा अपन। ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। बच्चों हम आगे हल करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखो इधर हल कर देते हैं, यहाँ आया कितना 4 1 प्लस आयोटा अपान। ध्यान से देखो बच्चों 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान, ध्यान से देखो बच्चों क्या होता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों क्या होता है -1। ध्यान से देखो 4 1 प्लस आयोटा
ये 1 प्लस 1 हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, 4 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया बच्चों, कितना आ गया 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस 2 आयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, इसका हमें मापांक याद करना है। मापांक होता क्या है बच्चों, जैसे एक समी संख्या बच्चों हमारी a प्लस आयोटा b है, इसका बच्चों में मापांक अगर याद करना होगा तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बच्चों हमारा क्या है, सूत्र है। ये मापांक का सूत्र फार्मूला होता है बच्चों। इसमें वास्तविक संख्याएं दो भी हैं और काल्पनिक संख्या भी दो भी है। इसको हम हल कर लेते हैं। वो कितना जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट 8 बराबर 2 अंडर रूट 2। यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा अब का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, इसको में हल करना है, हल करके बच्चों ये लाना है। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें करते क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा b x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस, इसको बच्चों हम समीकरण एक में ले लेते हैं और इसका बच्चों हम संयुग्मी लेते हैं। क्या लेते हैं, संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेने के लिए बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ आयोटा का चिन्ह बदल जाता है, यानी 1 माइनस आयोटा बी इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये बच्चों हमारा समीकरण 2 बन जाता है। यहाँ पे हम करते क्या है बच्चों, समीकरण एक में समीकरण 2 से गुणा करने का, 2 से गुणा करने पर। ध्यान देखो बच्चों, इसका गुणा इधर कर देते हैं, इधर का गुणा इधर, एलएचएस का गुणा एलएचएस के साइड, आरएचएस का गुणा आरएचएस के साइड। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे होता क्या है, ए प्लस आयोटा भी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में पहले हम गुणे के रूप में बच्चों इसको लिख लेते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देखो बच्चों, इसको हम इधर लिख लेते हैं अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर करते हैं। जैसे ध्यान से देखो बच्चों, अगर ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर, इसको हम एक्स गुणे वाई का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी कुछ है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस आयोटा, पूरे का बच्चों हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं। नीचे ध्यान से देखो बच्चों, सेम चीजें प्लस में है और गुणे के रूप में भी है। जैसे ध्यान से देखो बच्चों, अगर ऐसा लिखा हो एक्स प्लस वाई, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेम चीजों को गुणा दो बार है, यानी इसका होल स्क्वायर। सेम चीजें बच्चों दो बार गुणज में है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, आगे हम क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। आगे क्वेश्चन बच्चों हम इधर हल कर लेते हैं। ध्यान से देखो, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आ गया है बच्चों, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर -1 बी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब भी ये है ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। नीचे ध्यान से देखो बच्चों, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितने का होल स्क्वायर है बच्चों, नीचे ध्यान देखो बच्चों, क्या है ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, करते क्या है, माइनस से माइनस गुणा हो प्लस हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी होगा क्या, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, -1 होता है। यहाँ पे भी हमारा जो है, इसको हम नोट कर लेते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस से 1 में गुणा हो जाएगा बच्चों। ध्यान देखो बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बच्चों हमारा सिद्ध हो गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान देखो बच्चों, है क्या, यदि Z1 मतलब पहली समित संख्या 2 माइनस आयोटा, Z2 हमारी दूसरी समित संख्या बच्चों क्या है -2 प्लस आयोटा, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। Z1 बराबर बच्चों हमें ये दे रखा है, Z2 बराबर ये दे रखा है, तो हमें इसका और इसका क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से बच्चों इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। रियल आर ई लिखा मतलब आर ई का मतलब बच्चों क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब बच्चों वास्तविक संख्या है। रियल नंबर मतलब बच्चों वास्तविक संख्या है। और यहाँ आई एम लिखा है, आई एम मतलब बच्चों क्या होता है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। ध्यान देखो बच्चों, पहले हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, फिर इसका हम रियल नंबर निकाल लेंगे। इस पूरे को हल करके हम इसका क्या निकाल लेंगे, रियल नंबर, पूरे का आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, Z1 इंटू Z2 अपान Z1 के ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, बार। बार का मतलब होता है Z1 का संयुग्मी। ध्यान देखो बच्चों, Z1 का पहले यहाँ Z1 Z2 लिखा है, तो Z1 का मान क्या है 2 माइनस आयोटा, और Z2 का मान क्या है बच्चों -2 प्लस आयोटा अपान Z1 के ऊपर बार लगा हुआ है बच्चों, मतलब Z1 का मान लिख के हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है जब ये बार हटता है तो आयोटा का चिन्ह बदल जाता है। तो इसको अभी अगली सवाल में हम दूसरे स्टेप में इसका बदल देते हैं, पहले आंसर को हम हल कर देते हैं। ध्यान देखो बच्चों, 2 से पूरे पद में गुणा कर देंगे, माइनस आयोटा से पूरे पद में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 से हम इसमें गुणा करेंगे बच्चों -4 प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा से इसमें गुणा करेंगे बच्चों, माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपान। ध्यान से देखो बच्चों, नीचे हो कितना जाएगा, जब ये बार हटता है तो आयोटा का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान से देखो बच्चों, -4 प्लस 4 आयोटा माइनस -1। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, -1 होता है। यहाँ 2 प्लस आयोटा, इसका हम बच्चों क्या कर देते हैं, संयुग्मी से अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। हर के संयुग्मी से अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, -4 अंश वाले को -4 प्लस 4 आयोटा, माइनस से माइनस गुणा होगा बच्चों कितना हो जाएगा, +1 नीचे। ध्यान देखो बच्चों, जब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर ऊपर वाला भी इसे यहाँ पर इसको इससे गुणा करना है बच्चों। ध्यान से देखो, ये हो कितना जाएगा, 4 में घट जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा अपान 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हम -3 से एक बार इसमें गुणा कर लेते हैं, प्लस 4 आयोटा से इसमें गुणा कर लेते हैं। -3 से इसमें गुणा होगा बच्चों क्या हो जाएगा, -6, माइनस से माइनस गुणा होगा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा से हम इसमें दोनों गुणा कर लेते हैं, कितना होगा +4 2 यानी 4 दूना 8 आयोटा माइनस प्लस से माइनस गुणा होगा बच्चों क्या हो जाएगा, -4 आयोटा से इसमें गुणा होगा तो 4 आयोटा स्क्वायर अपान। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ माइनस से माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा बच्चों +1, -6 8 3 11 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर का मान -1 बच्चों, 4 में जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा संख्या हो जाएगा 6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4 अपान 5, 6 में 4 घट जाएगा 2 प्लस 11 आयोटा अपान 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, -2/5 प्लस 11 आयोटा बटे 5। ध्यान से देखो बच्चों, हमें सवाल में कह क्या रहा था, ये सम्मिश्र संख्या का रूप है। सम्मिश्र संख्याओं में काल्पनिक और वास्तविक संख्याएं शामिल होती हैं, तो हमें ज्ञात करना है सिर्फ रियल नंबर। क्या ज्ञात करना है बच्चों,
रियल नंबर, इतने का क्या ज्ञात करना है, रियल नंबर। इतने का रियल नंबर बच्चों सिर्फ क्या है, -2/5। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ReZ1 इंटू Z2 अपान Z1 के ऊपर बार का मान क्या है बच्चों, -2/5, -2/5। अगर इसी का बच्चों क्या पूछा होता, इमेजिनरी नंबर, तो हम ये लिख देते -11/5। दूसरे सवाल में बच्चों हमें इमेजिनरी नंबर ही ज्ञात करना है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बच्चों हम किसको हल करते हैं, पहले हम इतने का मान ज्ञात करके इसका ही इमेजिनरी नंबर ज्ञात कर लेते हैं। 1/Z1 माइनस Z1 इंटू Z1 के ऊपर बार 1/Z1 का मान ध्यान से देखो बच्चों है क्या, 2 - 1, फिर Z1 दिया गया है, Z1 के ऊपर इस बार क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अयोटा का चिन्ह बदल जाता है, 2 प्लस अयोटा। यहाँ पे ध्यान देखो बच्चों क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, इसका मान क्या आ गया, 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 4 माइनस अयोटा स्क्वायर का मान -1, 1/4 प्लस 1 यानी 1/5। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हमारा सिर्फ क्या नंबर है, रियल नंबर है, इसका इमेजिनरी नंबर गायब है। इमेजिनरी नंबर इसको समित संख्या के रूप में अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 0 अयोटा। क्या लिखेंगे बच्चों, 0 अयोटा। यानी इतने का जो बच्चों क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, 0 है। इतने का वास्तविक संख्या है तो 1/5 है, पर काल्पनिक संख्या है हमारी सिर्फ 0 है, यानी 1, यानी हम लिख देंगे इमेजिनरी नंबर 1/Z1 इंटू Z1 के ऊपर बार बराबर इमेजिनरी नंबर इसका सिर्फ क्या है बच्चों, 0 है। यही हमारा क्या है आंसर। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन हम हल करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या बच्चों, x माइनस अयोटा y एक ब्रैकेट में 3 प्लस 5 अयोटा एक ब्रैकेट में -6 -24 अयोटा की संयुग्मी है। यानी बच्चों ये वाली संख्याएं हमारे इसके संयुग्मी है, ये पूरी संख्या किसके, इसकी क्या है, संयुग्मी है बच्चों। ये वाली संख्याएं हमें इसकी संयुग्मी के बराबर होती हैं, ये सवाल में कह रहा है बच्चों। ध्यान से देखो, इसको हम अच्छे से हल कैसे करते हैं बच्चों, x माइनस अयोटा y 3 प्लस अयोटा इक्वल टू इसके संयुग्मी के बराबर है बच्चों। संयुग्मी है क्या इसका, सिर्फ अयोटा वाले पद को चिन्ह बदल देते हैं बच्चों, ये हमारा क्या हो जाता है, संयुग्मी हो जाता है। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें करते क्या, हम एक बार x से पूरे पद में गुणा करते हैं, एक बार माइनस अयोटा y से पूरे पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। x से इसमें गुणा हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 5x अयोटा, एक बार माइनस अयोटा से अयोटा y से 3 में गुणा होगा, 5 अयोटा में गुणा होगा तो कितना जाएगा बच्चों, -3y अयोटा माइनस 5 अयोटा स्क्वायर -6 प्लस 24 अयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ हम करते क्या हैं, 3x प्लस 5 अयोटा माइनस 3y अयोटा माइनस 5 अयोटा स्क्वायर का मान बच्चों क्या होता है, -1 होता है, -6 प्लस 24 अयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हम करते क्या हैं, यहाँ माइनस से माइनस में गुणा हो प्लस हो जाएगा, प्लस 5y को बच्चों हम इसके साथ लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारी कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है, और ये हमारी क्या है, काल्पनिक संख्याओं को एक साथ हम लिख लेते हैं बच्चों। वास्तविक संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं, काल्पनिक संख्याओं को हम एक साथ लिख लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, 3x प्लस 5y दोनों में अयोटा है बच्चों, अयोटा हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ध्यान देखो बच्चों, ये हमारी वास्तविक संख्या है और ये हमारी काल्पनिक संख्या है। जिसमें अयोटा लिखा होता है बच्चों वो हमारी कौन संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है।
यानी बच्चों वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या के बराबर, काल्पनिक संख्याएं काल्पनिक संख्या, यानी ये हमारी वास्तविक संख्या है तो इस वास्तविक संख्या के बराबर, ये हमारी काल्पनिक संख्या है तो ये हमारी किसकी संख्या, काल्पनिक संख्या के क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। 3x + 5y = -6, ये समीकरण 1 हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो 5x - 3y आयोटा बराबर 24 आयोटा, आयोटा से आयोटा बच्चों कट जाएगा, बचेगा क्या, 5x - 3y बराबर 24, ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण 2। बच्चों समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया है। इसी प्रकार के सवाल को बच्चों आप कक्षा 10 में बहुत हल किए हैं। इसमें बच्चों हल करने के लिए x और y का मान ज्ञात करने के लिए आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ग्राफी विधि, किन्हीं भी नियम का प्रयोग करके बच्चों हम x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों हम इसमें कौन सूत्र लगाते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं। कौन सूत्र लगाते हैं बच्चों, विलोपन विधि लगा के बच्चों हम x y का क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए बच्चों करते क्या हैं, हम किसी एक चर का मान बराबर करते हैं, किसी एक चर के गुणज को क्या करते हैं बच्चों, बराबर करते हैं। जैसे ध्यान से देखो बच्चों हमारे पास कौन सा है, चाहे x के मान को बराबर, x वाले पद को बराबर कर लो, चाहे y वाले पद को बराबर कर लो। x वाले पद को बराबर करने के लिए बच्चों हम करते क्या है, समीकरण 1 में बच्चों देखो 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 5 15। तो समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर यहाँ हम लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने और ध्यान से देखो बच्चों समीकरण 1 में हम 5 से गुणा करते हैं, 5 से पूरे पद में गुणा होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 5 3 15x प्लस 25y माइनस 30। ध्यान से देखो बच्चों ये वाला हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण 3 नंबर हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो समीकरण 2 में हमें किससे गुणा करना है बच्चों, 3 से गुणा करना है, 3 से इसमें गुणा करोगे 3 बचे 15x माइनस 3 का 9y माइनस 24, 3 बच्चों क्या हो जाएगा 72। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण बच्चों 3 में 3 माइनस 4, समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, घटाने के लिए बच्चों नीचे वाले का चिन्ह, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला पद बच्चों हमारा कट जाएगा, ये हमारा जुड़ जाएगा। 25y में 9y जुड़ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 34y माइनस, ये बच्चों हमारा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 102 माइनस 102। y का मान बच्चों कितना आ गया माइनस 102 बटे 34, माइनस 102 बटे 34। 34 से इसको काटते हैं बच्चों, ध्यान से देखो 17 दूना 34, 17 छक्का 102, 2 1 कम 2 2 3 6, यानी y का मान बच्चों कितना आ गया -3। y का मान बच्चों हम समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बच्चों हमारा क्या है, ध्यान से देखो 3x + 5 × 3 बराबर -6, 3x बराबर 5 3 15 बराबर -6, 3x बराबर -6 -15, 3x बराबर बच्चों -21। ध्यान से देखो बच्चों हो कितना जाएगा, ये 15 -6, ये बच्चों हो कितना गया हमारा, समीकरण 1 में मान रखने पर बच्चों 5 3 हमारा क्या हो जाएगा, y का मान बच्चों माइनस में है, ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस गुणा माइनस, और ये माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 15 में 6 गए बच्चों 9, इसको हम काटना चाहें तो काट दें बच्चों, 3 एकम 3 3 3 का 9, x का मान बच्चों कितना आ गया 3 आ गया। हमें x और y का मान ज्ञात करना था बच्चों, यहाँ हम लिखना चाहते देखिए बच्चों, अतः x बराबर 3 और y बराबर -3, यही बच्चों हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगली सवाल बच्चों हम देखते हैं, क्वेश्चन बच्चों हम हल करते हैं, ध्यान से देखो क्या है, 1 + अयोटा अपान 1 माइनस अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा अपान 1 + अयोटा का मापांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी क्वेश्चन बच्चों है, बहुत आसान तरीके से बच्चों इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये एक प्रकार से
बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, नीचे का नीचे से। एक प्रकार भिन्न के नियम का इसमें पालन होगा बच्चों। भिन्न का घटाना दिख रहा है आपको, इसका गुणा इससे हो जाएगा बच्चों, इसका गुणा इससे, नीचे का नीचे से, आपस में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा में गुणा होगा बच्चों, 1 प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का गुणा हो क्या बच्चों हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे ध्यान से देखो बच्चों, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, हम करते क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें सूत्र लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है बच्चों। ध्यान से देखो, इसमें भी a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देखो बच्चों, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1। ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, -1 होता है, प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा के इसको पैक कर देते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ये हो कितना गया, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, 2 से आयोटा गुणा हो जाएगा बच्चों, 2 आयोटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस 2 आयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, 1 प्लस 1 हो कितना जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस बीच में है बच्चों, यहाँ पे माइनस लगा के रखना है, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपान। ध्यान से देखो बच्चों, 2, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 2 आयोटा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो तो 2 आयोटा हो जाएगा अपान 2। यहाँ 2 आयोटा ऐड हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 आयोटा अपान 2 कट गया बच्चों, कितना आ गया 2, यानी कितना आंसर निकल गया बच्चों, 2 आयोटा। 2 आयोटा का बच्चों हम मापांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, मापांक ज्ञात करना है। ध्यान से देखो बच्चों, 2 आयोटा का मापांक करने के लिए बच्चों हम करते क्या है, अंडर रूट, इसको समित संख्या के रूप में अगर बच्चों हम लिखेंगे तो 2 आयोटा बच्चों अगर हम समित संख्या के रूप में लिखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 आयोटा, 0 प्लस 2 आयोटा, इतने का मापांक करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी प्लस 2। मापांक का फार्मूला हम बताए थे बच्चों, a प्लस आयोटा b, अगर का मापांक ज्ञात करना है बच्चों, मापांक को हम माड के रूप में लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये हम इसको समित संख्या के रूप में लिखेंगे तो 0 प्लस 2 आयोटा, यानी 0 हमारी वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या हमारी 2 है। ध्यान देखो बच्चों, 0 से स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, निकल के आंसर हमारा आ जाएगा 2। आप लोग उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।